Hello, my dear students. Today I am going to tell you how to write a complaint letter. I am going to tell you its format, contents, etc. First of all, you are supposed to give your attention on the question that is given in this paper. Question is, you missed an international flight due to a problem at the airport. Write a letter to the airline explaining the situation. Actually, you missed an international flight due to a problem at the airport. You are supposed to write a letter to airline explaining the situation. कैसे आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस हो गई, क्या प्रॉब्लम हुई एयरलाइंस की तरफ से, वो आपको लेटर लिखना है. मेंशन हाउ द सिचुएशन हैड बीन एन इनकन्वीनियंस टू यू. कैसे वो सिचुएशन आपके लिए इनकन्वीनियंस रही. एंड वाट वुड यू वुड लाइक द एयरलाइन टू डू. और क्या चाहते हैं आप एयरलाइन के लिए, वो आपके लिए क्या करे. जो प्रॉब्लम, जो फॉल्ट हुआ एयरलाइन की तरफ से, आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए, जो असुविधा आपको हुई है एयरलाइन की गलती की वजह से, उसके लिए आपको कंप्लेन लेटर लिखना है. यू आर भूमिका ऑब्लिक भुवन ऑफ निर्वाणा कॉलोनी ईटानगर आसाम. दिस इज योर एड्रेस. यू आर resident of this colony. निर्वाणा कॉलोनी ईटानगर आसाम. क्वेश्चन समझ गया. आपको एयरलाइन की गलती की वजह से एक फ़्लाइट आपकी छूट गई है, उसकी कंप्लेन आप कर रहे हैं, क्या बताते हुए जो आपको प्रॉब्लम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस निर्वाणा कॉलोनी ईटानगर आसाम. Okay, this address also could be in 3 lines. निर्वाणा कॉलोनी ईटानगर, नीचे आसाम, और 2 लाइन्स में भी होता है. जुलाई 23, दिस द डेट फॉर्मेट 20 क्रॉस कोर्स. पूरा डेट नहीं लिखते हैं लेटर में. ABC एयरलाइंस, नेम ऑफ द एयरलाइंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू आर सपोज टू राइट ABC एयरलाइंस हेड ऑफिस दिल्ली. ओके, इफ नेम ऑफ द एयरलाइंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू आर सपोज टू write the name of the airlines there. ABC Airlines. Subject, missed international flight. कैसे मिस हो गई. सर ऑब्लिक मैडम, आई एम राइटिंग इन रिगार्ड्स टू एन इंटरनेशनल फ्लाइट दैट आई मिस्ड ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड माई कंट्रोल. मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ एक इंटरनेशनल फ़्लाइट जो मैंने मिस की है उसके संबंध में. जो रीज़न जिस वजह से मिस हो गई वो मेरे कंट्रोल में रीज़न नहीं था. फॉर द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताहों से, आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस. मैं बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहा हूँ. एंड स्पीकिंग एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी बिजनेस की हो रही हैं उनको मैं जो है उसमें शिरकत कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ वक्ता के रूप में वहाँ पर जो मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस की उसमें. अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, आई अराइव्ड टू द सिंगापुर एयरपोर्ट ओवर 3 आवर्स डिलेड. लेकिन मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पर, जो आसाम से मैं सिंगापुर आया, 3 घंटे डिले हो गया, 3 घंटे में लेट हो गया. यस्टरडे, कल आफ्टरनून, कल 3 घंटे में लेट हो गया. ड्यू टू द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज
experienced by one of your company's aircrafts। आपकी कंपनी के ये एयरक्राफ्ट में जो प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम टेक्निकल जो प्रॉब्लम हुई इस एयरक्राफ्ट में, इसकी वजह से मैं 3 घंटे लेट हो गया। कॉन्सिक्वेंटली परिणामस्वरूप क्या हुआ, आई मिस्ड माई कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर टू फुकेट। यहाँ से जो मुझे सिंगापुर से फुकेट के लिए जाना था, वो फ्लाइट मेरी मिस हो गई। आसाम से मुझे सिंगापुर आना था, सिंगापुर से फुकेट जो हमारी जो यहाँ जाना था इस जगह पे, वो हमारी मिस हो गई फ़्लाइट, इस वजह से कि आपके एयरक्राफ्ट में 3 घंटे ज़्यादा लग गए मुझे, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से डिले हो गया। एंड कुड नॉट अटेंड अ मेजर कॉन्फ्रेंस। जो मेरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो मैं इस डिले की वजह से, इस लेट की वजह से मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया। तो इट वाज द फॉल्ट ऑफ योर एयरलाइन, बिकॉज वन ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट्स, by this craft I wanted to reach at the Singapore airport at time I could not reach there in the time। मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया आपके एयरक्राफ्ट की वजह से, जो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम जो ख़राब हो गया था, जो लेट हो गया था उस वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिले, जो कि मुझे डिले हुआ तो मैं पहुंच नहीं पाया जहाँ पर मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था। माई कंपनी हैड टू सेंड अनदर एग्जीक्यूटिव, दूसरा एक एग्जीक्यूटिव उनको भेजना पड़ा। अनदर एग्जीक्यूटिव टू स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, दूसरा एक प्रतिनिधि, एक बोलने वाला स्पीकर, एक वक्ता वहाँ पर भेजना पड़ा, एक दूसरा एम्प्लॉय हमारी कंपनी को, क्योंकि मैं तो यहीं लेट हो गया था। दिस इज़ नॉट ओनली ए मेजर इनकन्वीनियंस, केवल ये बहुत बड़ी असुविधा ही नहीं हुई मुझे ऑन आवर एंड, बट इट इज़ अ कॉस्टली एक्सपेंडिचर एज वेल, मुझे खर्चा भी बहुत पड़ गया। यात्रा मेरे लिए बहुत ज़्यादा खर्चीली भी रही। एडिशनली आई हैव हैड लॉगिंग टू पे आउट ऑफ पॉकेट ऑफ माई लॉगिंग्स, मुझे अपनी जेब से जो खर्चा हुआ वो मुझे देना पड़ा लॉगिंग का। मुझे वो खर्चा अपनी जेब से देना पड़ा। सिंस द डिले वॉज कॉज्ड बाई योर क्राफ्ट, चूँकि ये जो डिले हुआ, जो देरी हुई, वो आपके एयरक्राफ्ट की वजह से, हवाई जहाज़ की वजह से, आपके एयरक्राफ्ट की वजह से हुई। आई होप दैट यू विल कॉम्पनसेट मी फॉर द कॉस्ट ऑफ माई लॉगिंग इन Madrid as well as my additional flight home to Assam। मुझे आशा है कि जो मुझे आसाम से मैं यहाँ तक आया, फिर यहाँ लेट हो गया, आगे नहीं जा पाया, और फिर मैं आसाम के लिए वापस गया यहाँ से, उसमें जो भी खर्चा हुआ है वो आप देंगे, आप कॉम्पनसेशन मुझको उसका देंगे, क्योंकि जो डिले हुआ था that was due to your aircraft। तो आप ये जो खर्चा मेरी जेब से हुआ है उसका मुझे हर्जाना देंगे, कंपनसेशन देंगे, और जो
इनकन्वीनियंस मुझको हुई आपके 3 घंटे 3 आवर्स डिले जो आपके एयरक्राफ्ट में हुआ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मुझे बहुत असुविधा हुई इससे। चूँकि जो डिले हुआ था, जो देर में मैं पहुंचा, आपके एयरक्राफ्ट की वजह से थे, तो हमें ऐसा है कि आप मुझे उसको हर्जाना देंगे जो मुझे खर्च करना पड़ा। Actually, my dear student, I explained this letter line by line, word by word, so that you could understand it well, because the subject was something different that you usually write a complaint letter, but I am supposed to tell you each and every type of letter so that you could complete it if it comes in your examination. So it was something different than others but I hope that you would have understood clearly its subject, its format, its contents, how to start, how to end, in how many paragraphs you are supposed to write. Okay, now yours sincerely, Bhumika oblique Bhuvan. As you write in other letters, like that you would write yours sincerely, Bhumika. If you are a girl, then you are supposed to write there Bhumika, and if you are a boy, then Bhuvan. Okay. Have a clear look on this letter, my dear students. Closely have a close look so that you could understand it well. Okay, you must write this letter in your English notebook. I am sending a pic of another letter. I am sending a question to you. You are supposed to write another letter regarding that question. It's your homework. Okay, it's your home assignment. Thank you. Have a nice day. God bless you.